जय माता दी साथियों। है वो वंशीय क्षत्रियों की कथा आती है। देवी भागवतम पुराण में छठे स्कंद में ये कथा का जिक्र आया है। जो है ये वंशीय क्षत्रिय हैं, इनके बारे में एक बार बताया जाता है कि भगवान विष्णु लेटे हुए थे अपनी शेष शैया पर, माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रहे थे। अभी वहीं भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अश्वी बन जाओगे, अर्थात घोड़ी बन जाओगी। माँ लक्ष्मी ने सर झुकाते हुए व्यथित मन से उनके श्राप को स्वीकार किया और चली जाती हैं एक स्थान पर। वहीं घोड़ी बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है, जहाँ पर सूर्य की पत्नी भी गई थी कुछ समय के लिए। अपना सूर्य का जब तेज सहन नहीं कर पा रही थी तो भगवान की तपस्या करने गई थी, आखिर उनके तेज को सहन कर सकें। वहीं पर माँ भगवती लक्ष्मी जी भी गई, अश्वी का रूप धारण करके वहीं पर रहती थी। एकाग्रचित होकर भगवान का ध्यान करने लगी, भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगी। भगवान से उनसे अत्यंत प्रसन्न होकर दर्शन दिए। दर्शन देकर उनसे बोले, हे लक्ष्मी, हे सुंदरी, आप यहाँ पर इतने वीरान वन में, हे सुंदर, ऐसे क्यों हो? माँ भगवती उनसे प्रार्थना करती हैं लक्ष्मी जी कि हे भगवान, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान विष्णु ने मुझे त्याग दिए हैं, किसी कारणवश मुझे पुनः प्राप्त करें, ऐसी मेरी अभिलाषा है। भगवान शिव उन्हें आश्वासन देते हैं कि शीघ्र सिंधु जी तुम्हें नारायण आएंगे और लेके जाएंगे, ये मेरा आशीष है। अपने गणों के साथ आते भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं लक्ष्मी जी को, और उन्हें कहते हैं कि नारायण भी अश्व के रूप में आएंगे और उनके तेज से उन्हीं के समान एक बालक को जन्म देंगे। फिर तुम्हें लेकर वह शीघ्र ही वैकुंठ की ओर प्रस्थान करेंगे। इस तरह की सारी बातें भगवान उन्हें बताते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे, वे जगदीश अवश्य आएंगे। इस तरह कहते हैं और कहते हैं मेरी माया से प्रेरित होकर नारायण शीघ्र ही आने वाले हैं, इस तरह कहते हैं। और फिर उसके बाद भगवान शिव अपने एक दूत को नारायण के पास भेजते हैं। उस दूत को बताते हैं कि ऐसी सी बात नारायण को कहना है। दूत वहाँ पर जाता है, भगवान विष्णु को प्रणाम करता है कि हे गरुड़ध्वज, भगवान वृषध्वज, अर्थात भगवान शिव की आज्ञा है। भगवान शिव ने यह आपके लिए संदेश दिया है कि आप जल्द ही अश्व का रूप धारण करके माँ भगवती लक्ष्मी के पास जाइए और उनको अपने साथ लेकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कीजिए। इस तरह भगवान विष्णु कहते हैं अच्छी बात है। भगवान विष्णु एक सुंदर से अश्व का रूप धारण करते हैं, माँ भगवती के पास जाते हैं और भगवान विष्णु के वीर्य से, उनके तेज से लक्ष्मी से एक पुत्र उत्पन्न होता है। और उसके संगम जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उसी के वंश से हैय वंश की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर बताते कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से जब वो पुत्र प्रकट हुआ, पैदा हुआ, उसके बाद भगवान विष्णु जब वैकुंठ की ओर आ रहे थे तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि प्रभु इस पुत्र का क्या होगा। तब भगवान विष्णु ने बताते हैं कि भूमंडल पर यताति वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। उन्हीं हरिवर्मा इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से तप कर रहे हैं। तो भगवान लक्ष्मी नारायण वहाँ पर जाते हैं, राजन को दर्शन देते हैं, उनसे कहते हैं कि हे नरेश, आप इस समय यमुना नदी की तट पर जाइए, वहीं पर आपके लिए एक उत्तम बालक को हमने रखा है, उसे स्वीकार कीजिए। फिर वही बालक को महाराज लेके आते हैं। वहाँ पर जाते भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर। अब भगवान विष्णु ने अपनी अमृतमयी वाणी से कहा, राजन, मैं आपकी तपस्या से संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं आपको पुत्र प्रदान करता हूँ। तो वहीं पर यमुना तपसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर वो जाते हैं, उस बालक को प्राप्त करते हैं और लेकर आते हैं। और भगवान कहते हैं कि राजन, ये पुत्र मेरे वीर्य से उत्पन्न हुआ, इसलिए मेरे ही तरह तेजवान वीरवान है। इस तरह के भगवान उनको सारी बातें महाराज हरिवर्मा को बताते हैं। और फिर यही जब महाराज हरिवर्मा उस बालक को लेकर आते, उसका जातक कर्म सभी संस्कार कराते हैं बालक का। और अंततः जब महाराज अंतिम समय आता है, महाराज उससे पहले उनको राजकुमार बना, उनको युवराज बनाकर महाराज के सिंहासन प्रदान करते हैं। और अंत में जब वे महाराज मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, तब यही जो एक वीर नाम के राजा थे, अर्थात ये बालक है ये वे
इन्हीं के नाम से वंश चला जो क्षत्रिय वंश की श्रृंखला में आती। जिस तरह रघुवंश है उसी तरह हयवीय वंश है। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय जय श्रीमात जगदम्बिके। ओम नमः शिवाय।